जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुल 12 से 13 अंतर देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप लोग एकदम डिटेल में 12-13 अंतर जान जाएंगे, मतलब पूरा जान जाएंगे कि धातु क्या होता है, पूरा एकदम चिट्ठा पिट्ठा कुल मतलब सब कुछ जान जाएंगे, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, एकदम मज़े से सीख जाएंगे, ठीक है। पूरा फुल मतलब जितना देखेंगे तो आप लोग को हर एक समय ऐसा लगेगा कि कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, अभी धातु और अधातु हेडिंग डाल लेता हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु इधर डाल देता हूँ अधातु। अधातु तो देखो ये सब क्या है, तो तत्व, जैसे तत्व पूरा टोटल मिला जुला के पूरे ब्रह्मांड में कितना तत्व है, 118 एलिमेंट्स। अब उन 118 एलिमेंट्स को बांट दिया गया है ना, प्रॉपर्टीज को, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो बंदर कहाँ था गया था, हो जा बाबा जा। देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो मिला जुला कुल 90 से 92 धातुएँ हैं और 20-22 अधातुएँ हैं, और उसी में कुछ उपधातुएँ हैं, 7-8 उपधातु है, ठीक है ना। जिसमें आपका ब्रोमीन आता है, सिलिकॉन आता है, गैलियम आता है, ठीक है, आर्सेनिक आता है, ये आते हैं 7 ठो। तो इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। तो वही धातु, अधातु और उपधातु के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे, लेकिन पहले धातु और अधातु के बारे में एकदम पूरा डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु के बारे में देखेंगे तो पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं ना। तो जो धातु होता है उसके बाह्यतम कोश में जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोश होगा, जैसे पहला कोश, दूसरा कोश, KLMN ना, तो जो बाहरी वाला कोश रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है ना। जैसे सोडियम की मैं बात कर लेता हूँ, 1 मिनट। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 2,8,1, ठीक है ना। पहले के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। सोडियम है, मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है और मैग्नीशियम का 12। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2 हो जाएगा। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो जाएगा हमारा। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिए, तो एल्यूमिनियम, तो इसके बाह्यतम, इसका परमाणु क्रमांक 13, 2, 8, 3 हो जाएगा, और इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कहने यही बार वाला है ना, तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम बात करेंगे किसकी, जो धातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोश में, सभी धातुएं उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या तो होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी क्या होता है कि जो बाह्यतम कोश में, ठीक है ना, जो बाह्यतम कोश होता है हमारा, बाह्यतम कोश होता है, कोई भी तत्व जो होता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। फिर से सुनिए, कोई भी तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है। अब जैसे देखो, इसके बाह्यतम कोश में 8 पूरा करना है, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि प्रोटॉन इसमें 11 है, 11 परमाणु क्रमांक है, तो 11 प्रोटॉन भी होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप लोग बेसिक लेक्चर पूरा देखिए, जो बच्चे होशियार होंगे तो वो जानते होंगे। परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन भी 11, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 11-11। तो देखिए इसके पास 11 प्रोटॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो 11 प्रोटॉन, और तो 7 इलेक्ट्रॉन ले आओगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो बढ़ेगा नहीं, तो उससे व्यवस्था बिगड़ जाती है ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। तो कहने मतलब मैं क्या बता रहा था कि इसके बाह्यतम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और वैलेंसी की बात करते हैं तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है ना। तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके बाह्यतम कोश में मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है 8 पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे एल्यूमिनियम जो है बाह्यतम कोश में 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उस पर उतना प्लस आता है। क्यों आता है, तो देखो सोडियम का मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम का मैं परमाणु ऐसे बना देता हूँ, इनमें देख लो। जब सीख रहे हो तो सारा डिटेल में सीखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 11 प्रोटॉन होगा और 11 ही मतलब 12 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, 12 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पीपल न्यूट्रॉन को N0 से लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और तीसरा जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर इसका नाम दे दूँ तो KLM हो गया ना,
अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर उतने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर उतने नेगेटिव, तो इस प्रकार से परमाणु उदासीन हो जाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक कम रहेगा तो उदासीन नहीं कर देगा, तो परमाणु जो होता है हमारा उदासीन हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, ये प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ जाती है, इसी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर, ठीक है ना। सोडियम पे एक पॉजिटिव आ गया ना। इसमें अभी कितने सोडियम में कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कोई पूछे सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन विन्यास करो तो 2,8, ठीक है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1, ये सोडियम परमाणु का है और ये सोडियम आयन का है, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में उधर नहीं जाते हैं, वो देखो मीटर वाला लेबल नहीं किया, चलो कोनो बात नहीं, यहाँ से मिला देता हूँ। चलो देखो, तो ये मैं बता रहा था आप लोग को, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास। अच्छा देखो, तो ध्यान दो, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब त्याग कर यहाँ पे त्याग रहा है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये धनायन बनाता है। तो ये बात और क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो सभी धातुएं जो होती हैं वो धनायन बनाती हैं, ठीक है ना। सभी धातुएं क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। अब देखो अधातुओं के बारे में बता देता हूँ। तो देखो धातु और धातु के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बता रहा था। तो जो अधातुएं होती हैं इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, तो अधातुओं में अगर उपधातुओं को छोड़ दिया जाए, उपधातुओं को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, 7 8 तो उनको छोड़ दिया जाए, तो इनके आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा उसमें होगा, ठीक है ना। अधातुओं में 4, जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन एक अधातु है, उसके आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 ऐसे, फिर और क्या हो गया, ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, जैसे फास्फोरस हो गया सभी से। तो ये सब क्या हो जाएंगे जिनके आयतन कोश में क्या है, और 8 क्या है, तो 8 देखो अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं ना। इनके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इन सबको अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं। इनके आयतन कोश में जिनके भी आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल हो जाते हैं, अक्रिय कहलाती है, ठीक है ना। तो ये सब अक्रिय गैसें हैं, तो ये सब भी अधातुएं ही होती हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन हो गया ना, तो ये क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, अधातुएं हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे ही इसमें भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आ जाएगा ना। तो कहने मतलब ये सब हो गया, तो अधातुएं जो होती हैं ये होगी। अब मैं इसमें से कोई अधातु ले लेता हूँ, मान लो क्लोरीन मैंने ले लिया, ठीक है ना, क्लोरीन, Cl क्लोरीन है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 7 हो जाएगा, ठीक है। आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे, तब ये वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, तो यही आतम वाला बच जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। या फिर क्या करे, ये क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब 7 हो जाएगा, तो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, 7 छूटेगा नहीं, क्यों नहीं देगा, तो वही कारण है। प्रोटॉन इसके पास 17 रहेगा तो 17 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है ना, जाने नहीं देता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, ठीक है ना। 1 2 2 के 3 के बात अलग है, 7 2 नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस आ जाएगा ना। तो इस वजह से क्लोरीन आयन हो जाता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन आयन बन जाता है। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़। तो क्लोरीन जो होता है ये जो होता है धातुएं होती हैं धनायन बनाती है ना, धनायन बनाती है ना। और ये क्या बनाती हैं धातुएं, ऋणायन बनाती हैं, ऋणायन, ठीक है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से धनायन ऋणायन बनाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं धातुएं, और धातुएं इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इतना चीज़ था ना। अब हम इनके भौतिक जो मतलब अवस्था होता है, मतलब ठोस होता कि द्रव होता, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको आप लोग पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसको मैं अब अगले बताता हूँ। तो देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखो जो धातुएं होती हैं, धातुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो उनके आयतन कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि अधातुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो उनके आयतन कोश में 4 5 6 7 8 होगा, उपधातुओं को छोड़कर, ठीक है ना। उपधातुओं को 7 8 छोड़ देते हैं आप उपधातुओं को। अब देखिए जो धातुएं होती हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण होता है, और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की अधिकता होगी, तो वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इसलिए वो धनायन होगा। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेती हैं, और इलेक्ट्रॉन जो लेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, वो अधातु मतलब ऋणायन बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।